नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। कूनू मअस सादिक़ीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन व सामईन और ज़ीनत महफ़िल शेख़ुल हदीस व तफ़सीर हज़रत अल्लामा मौलाना पीर सैयद रियाज़ हुसैन शाह साहिब और हज़रत अल्लामा मौलाना पीर सैयद नजम शाह साहिब और दीगर सदात इकराम उलमाए कराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैंने कैसर साहब से माज़रत की कि ख़िताब फ़ाइज़ अहमद शाह साहब ने कर लिया है और सैयद नजम शाह साहब ख़िताब फरमाएंगे तो मुझे बीच में इजाज़त दे दें, लेकिन उनके ज़ोर पर चंद बातें सिर्फ़ आपके गोश गुज़ार करना चाहता हूँ। और वो बातें शुरू करने से पहले, अपनी गुफ्तगू का सिलसिला बढ़ाने से पहले सिर्फ़ एक चीज़ मैं यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ। मुझे बखूबी एहसास है कि हमारे पास वक्त कम है। मैंने अपना ज़्यादातर वक्त प्रोफेशनल ट्रेनिंग्स में गुजारा है और जो इस तरह की महाफिल की सेटिंग्स हैं, इसमें मैंने बहुत कम खिताब किए हैं। और जब भी मैं मसाजिद में गुफ्तगू करने के लिए या बोलने के लिए मसाजिद में जाता हूँ तो एक चीज़ देखकर मुझे बड़ी परेशानी और बड़ी तशवीश होती है। वो ये कि जब हम प्रोफेशनल मीटिंग्स में जाते हैं, प्रोफेशनल सेटिंग्स में जाते हैं, तो वहाँ पर लोग टिकट खरीद कर हमें सुनने के लिए आते हैं और उनकी तादाद सैकड़ों में और कभी कभी हज़ारों में भी होती है। आज सारा दिन मैं और किबला नजम शाह साहब हम DPO ऑफिस में थे, वहाँ पर ट्रेनिंग्स थी और मंडे वाले दिन 2 बजे फिर वहाँ पर पुलिस लाइन में एक खिताब है। लेकिन आखिर क्या वजह है कि हमारी मसाजिद बेआबाद है? मैंने जिस घराने में आंख खोली, मैंने अपने किबला वालिद साहब से बचपन से ये चीज़ सीखी कि जब आप लोगों को मुखातिब करें, आप खिताब करें, तो आपकी बात सुनकर लोग अपने साथ अपने घरों में कुछ लेकर जाएं। मैं खिताब आपसे कर रहा हूँ और किबला दादाजी पीर सैयद मोहम्मद अफजल हुसैन शाह साहिब, आपकी ज़िंदगी के भी एक तो वाक़यात मैं आपके साथ शेयर करूँगा और आपकी सारी ज़िंदगी के मामूलात भी यही रहे हैं कि जो उनकी बारगाह में आकर बैठ गया, चाहे वो आया खाली था, लेकिन जब वो अपने घर को लौटता था तो उसका ताल्लुक अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुड़ चुका होता था। आज जब हम उनकी महफिल में, उनके इसाले सवाब की महफिल में बैठे हैं, तो हम उनकी जिंदगी के वाकयात और हालात के बारे में जानेंगे।
मैंने अपने उर्स के ऊपर एक बात छेड़ी थी, मुकम्मल नहीं हो सकी, तो मैं चाहता हूं कि मैं आज वो बात वहीं से शुरू करूं। जब मैंने रिसर्च की और मैंने सोचा कि आखिर क्या वजह है कि यही लोग, हम लोग, जब प्रोफेशनल ट्रेनिंग होती है और जब पोस्टर्स के ऊपर लिखा होता है कि आइए हम आपको तरीका सिखाते हैं कि आप पैसे कैसे कमा सकते हैं, तो हम टिकट देकर वहां जाते हैं, सारा सारा दिन वहां पर बैठे रहेंगे, लेकिन एक अल्लाह का बंदा जो चलकर हमारे पास आता है, हमें यकीन होता है कि उसकी बारगाह में बैठकर हमने अल्लाह और उसके रसूल के साथ अपने ताल्लुक को मजबूत कर लेना है, हम मस्जिद तक चलकर नहीं जाते। इसी वजह से तो हमारी मसाजिद वीरान है। तो वो रिसर्च ये थी, एक लफ्ज है मॉडर्न, और ये बड़ा ट्रिकी सा वर्ड है मॉडर्न। आप किसी से भी बात करेंगे ना, वो कहेगा जी ये मॉडर्न दौर है। अच्छा, मॉडर्न दौर के तकाजे बदल गए हैं। जब मॉडर्न लफ्ज आया तो मैं ये समझता सकता हूं कि मॉडर्न मोबाइल हमारे लिए अच्छा है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी हमारे लिए अच्छी है, हर चीज जो मॉडर्न हो रही है हम उसको फॉलो कर रहे हैं, और ये मॉडर्न का लफ्ज हमारे जहनों में डालकर हमें ये बताया जा रहा है कि क्यों के महाफिल में बैठना, मसाजिद में बैठना ये पुराना तरीका हो चुका है, इसलिए आप इस लफ्ज के धोखे में आकर आप मॉडर्न बनिए और आप मॉडर्न लोगों की महाफिल में बैठना शुरू कर दीजिए। अच्छा, उसमें नुकसान क्या है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में, आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को पढ़ें, सबसे ज्यादा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो वर्क किया है, जो काम किया है, वो है सहाबा की सोचों को पाक करना। और यही हमारे मुआशरे में एक प्रॉब्लम है, हमारी जो फिलॉसफी है वो फिलॉसफी गलत है। अगर हम चाहते हैं कि हमारा ताल्लुक अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बने, अगर हम चाहते हैं कि हम अपनी जिंदगी में कामयाब इंसान बने, अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों की तरबियत अच्छी हो, तो सबसे पहले वो जो हमारी सोच है, वो जो फिलॉसफी है, उसको चेंज करना पड़ेगा। शायद आपको समझ सही ना आए, मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में एक सहाबी का वाकया आपकी खिदमत में पेश करता हूं समझाने के लिए। आप जानते हैं कि उस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में लोग अपनी बेटियों को जिंदा दफन कर देते थे, जानते हैं ना, सब जानते हैं। एक सहाबी महफिल में बैठे हुए हैं, तो दूसरे सहाबियों ने अर्ज की कि आप अपनी जिंदगी में कोई ऐसा वाकया बताएं जो आप वाकया याद करते हों तो आप रो पड़ते हो। तो वो उनको वाकया सुनाने लगे। उन्होंने कहा कि ज़माना जाहिलियत में जब मैं मुसलमान नहीं हुआ था, मेरी एक बेटी थी, मैं चूंकि बिजनेस करता था, तो मैं बिजनेस की गर्ज से दूसरे किसी मुल्क में अपने बिजनेस के लिए गया। जब मैं घर लौटा काफी अरसे के बाद, तो मैंने देखा मेरे घर के आंगन में सहन में एक बच्ची खेल रही है। जब मैंने अपनी बीवी से पूछा तो मेरी बीवी ने मुझे बताया कि ये हमसायों की बच्ची है। वो डर गई, सहम गई कि कहीं अगर इसको ये पता चल जाए कि ये बेटी इसकी बेटी है तो इसको कत्ल ना कर दे। वो सहाबी कहने लगे, अब वो बच्ची क्योंकि हमसायों की थी, वो कभी हमसायों के घर में कभी हमारे घर में उसका आना जाना लगा रहा, और मैं वक्त गुजरने के साथ साथ मानूस होने लगा उस बच्ची के साथ। फिर आप फरमाते हैं जब काफी अरसा गुजर गया तो उसके बाद जब मेरी बीवी ने देखा कि मैं अपनी बच्ची के साथ मानूस हो गया हूं, तो मेरी बीवी ने मुझे ये बताया कि ये बच्ची हमारे हमसाए की नहीं, ये बच्ची आपकी है। अब वो सहाबी फरमाने लगे कि मैं बड़ा गुस्से में आया, मैंने बच्ची को उठाया और उसको दफन करने के लिए ले गया।
अब वो गड़ा खोद रहे हैं, बच्ची के ऊपर जो मट्टी गर्द गिरती है वो बड़ी तशवीश में नजर आती है, बड़ी परेशानी में नजर आती है। खैर वक़्त मुख्तसर है, उस सहाबी उन्होंने अपनी उस बच्ची को जिंदा दफन कर दिया, अभी इस्लाम नहीं लाए थे। तो वो फरमाने लगे कि जब मैंने अपनी बच्ची को जिंदा दफन किया, जब मैं इस वाक़े को याद करता हूं तो बेइख्तियार होकर मेरी आंखों से आंसू निकल जाते। और फिर एक ऐसा वक्त आया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसकी 2 बेटियां हों वो उनकी परवरिश करे, उनको जवान करे, उनकी शादियां करे, मैं उसे जन्नत की जमानत देता हूं। तो एक सहाबी उठे तो उन्होंने कहा या रसूलुल्लाह अगर किसी की एक बेटी हो तो आपने फरमाया उसको भी जन्नत की जमानत देता हूं। यहां पर जो चीज सोचने वाली है वो उनका माइंड सेट है। ये वही लोग थे जब तक अपनी बेटी को जिंदा दफन नहीं करते थे तब तक उनकी पगड़ी का शिमला ऊंचा नहीं होता था, लेकिन जब रसूलुल्लाह ने उनको पाकीज़गी अता की तो उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात हासिल करके अपनी सोचों को पाक कर लिया और वो इस माइंड सेट में आ गए कि उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि एक बेटी हो तो क्या वो भी जन्नत में जाएगा। अब ये मिसाल देने का मकसद ये था कि आज हम कहां खड़े, मसाजिद हमारी खाली हैं, बच्चों को नमाज पढ़ाने के लिए हम लाना ही नहीं चाहते। जिन बुजुर्गों का हम उर्स करते हैं, जो लोग मस्जिद में आते हैं, शायद उनमें से ज्यादातर वो लोग हैं जो लंगर के लिए आते हैं। कहां है हमारी मुसलमानियत, कहां गई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम। आखिर हम मुसलमान कब सुधरेंगे जब हम अपने बुजुर्गाने दीन का ये दर्स और उर्स मनाते हैं तो उनके दुरूस को याद नहीं करना चाहिए। जब हम किबला शाजी की जिंदगी को देखें जो उनके मुरीदीन हैं तो उनको पता होगा कि नमाज तो नमाज के साथ रही, शाजी का कभी वजीफा कज़ा नहीं हुआ था। हम ये क्यों नहीं चीजें देखते, हम उर्स मना रहे हैं। तो आज की जब ये महफिल खत्म हो तो असूल ये होना चाहिए कि जब हम घर जाएं तो दिल करे या ना करे हम वुजू करें और मुसल्ले के ऊपर खड़े हो जाए, फिर हमें पता चलेगा कि हमने सही मानों में किसी का उर्स मनाया। और अगर मैं और आप और हम सब यही साले सवाब की महफिल पर लंगर खाकर इशा की नमाज भी नहीं पढ़े, फजर के टाइम भी सोते रहे, तो क्या फायदा इस उर्स का, हमारी औलाद को क्या फायदा। हम कौन सी मुसलमानियत हमारे अंदर रह गई है। हम कब सुधरेंगे, कब समझेंगे कि हम मुसलमान हैं और हमने अपने बच्चों को मुसलमान बनाना है। और यकीन करें दुश्मन दूर नहीं है, घर के बाहर नहीं है, घर के अंदर आ पहुंचा है, हमारे दिलों में है, हमारे दिमाग में है, हमारे मोबाइल फोन पर है। मैं जब सोचता हूं रसूल हजरत इमाम हुसैन के बारे में, आपने अब सोचे ना कि उन्होंने वो जंग क्यों की यजीद के साथ, क्या उनका कोई जाती मामला था। आपने जंग की इस्लाम को बचाने के लिए, इस्लाम में बच्चियों की इज्जत को बचाने के लिए, हमें दीन देने के लिए अपने नाना का, अपने सारे खानदान का आपने उधर जाकर ज़बह करवा दिया। किस लिए कि ये दीन सलामत रहे। और आज हम हैं वो करबला में अपने बच्चों को शहीद करवा के आए और हम अपने बच्चों को मस्जिद में नहीं लेकर जा सकते। ये जो फिलॉसफी है, मैं बस 1-2 जुमले बोलकर मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। सबसे पहली चीज है अपनी सोच को तब्दील करें, अपने मामलात को बेहतर करें। हम घर जाते हैं ना, हमारी माँ ने 3 घंटे चूल्हे के आगे खड़े होकर बड़ी मुश्किल से खाना बनाया है, हम वो 3 घंटे नहीं देखते, फौरन गुस्सा हो जाते हैं कि मेरी पसंद का खाना नहीं बना है, बर्दाश्त नहीं है।
एक मर्द अपने घर के अंदर जाता है, वो देखता है उसकी बीवी ने खाना बनाया जो उसको पसंद नहीं है, उसके अंदर बर्दाश्त ही नहीं है, वही टूट पड़ेगा। और वही मर्द और वही बच्चा होटल पर गया है, खाना खाया, 1500 रुपया बिल अदा किया और बाद में 500 रुपया उनको टिप भी देकर आया। वजह क्या है? वजह यह है फिलॉसफी काम नहीं करती है। जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सारी जिंदगी में दो चीजों के ऊपर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काम किया मेरी रिसर्च के मुताबिक, एक इंसान की सोच के ऊपर और दूसरा फैमिली सिस्टम पर, और हम इन दोनों चीजों में नाकाम हैं। जब अंग्रेज हमें ट्रेनिंग देता है तो हम बड़े मुतासर होते हैं, लेकिन अंग्रेजों से पूछे उन्होंने तालीम कहाँ से हासिल की, तो वो किसका नाम लेंगे? वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेंगे, हजरत उमर का नाम लेंगे, हजरत अली का नाम लेंगे, हजरत उस्मान का नाम लेंगे। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा जब हम उनको पढ़ेंगे? हम अपने बच्चों को तालीम का हमें पता भी नहीं, मदरसे में नहीं भेजेंगे। आखिरी बात करके इजाजत चाहूंगा, वक्त नहीं है। एक मौलवी साहब मुझे कहने लगे, विद ड्यू रिस्पेक्ट, पहली बात तो यह है कि जो कम्युनिटी है उसको उलमा की इज्जत करनी चाहिए और उनको चाहिए कि अपने इमाम को, अपने उलमा को ज्यादा से ज्यादा फैसिलिटेट करें। लेकिन क्योंकि मेरा और उनका मुकालमा था इसलिए मैं ये बात आपको बताने लगा हूं। वो कहने लगे, देखें जी हमें तो इतने पैसे नहीं मिलते, हम तो सारी जिंदगी स्ट्रगल करते रहते हैं। तो मैंने कहा, आपको कहा किसने कि आके मुसल्ले पर खड़े हो जाए? अगर तो आप दीन के लिए खड़े हैं तो फिर खड़े रहें। अगर तो आपने रसूलुल्लाह का दीन बच्चों तक पहुंचाना है तो फिर तो मुसल्ले पर खड़े रहें। लेकिन अगर आपने पैसे कमाने हैं तो छोड़े मुसल्ला, आए बाहर फैक्ट्री में काम करते हैं। आपको ये बात इसलिए नहीं बता रहा कि आप उलमा उनको फैसिलिटेट ना करें, आपको इसलिए बता रहा हूं कि जब हम मुसलमान हैं तो हम पूरे पूरे इस्लाम में क्यों दाखिल ना? क्यों जब पैसों की बात आए हम अपना माल जान सारा कुछ लेकर हम ट्रेनिंग्स में चले जाएं? जिस एक ट्रेनिंग में मैं गया, उस बंदे को उन्होंने $175,000 देकर उनको बुलाया था उस ट्रेनिंग को, और वही बातें मैं आज आपको फ्री में बता रहा हूं। लेकिन मस्जिद में बंदे ही कोई नहीं। और ये अगर वहां ट्रेनिंग होती तो आपने पे करके आना था, क्योंकि आपको पता है ट्रेनिंग के बाद हमने ये पैसे कमा लेने। खुदारा मेरा पैगाम यही है कि हम मुसलमान हैं, हमारा सबसे पहले जो फर्ज है वो ये है कि हम सच्चे और पक्के मुसलमान बने। दूसरा फर्ज ये है कि अपनी औलाद, अपने बच्चों को मुसलमान बनाएं। अगर हम तरबियत नहीं कर सकते हैं तो फिर अपने बच्चों को मदारिस में भेज दें। आप किसी बच्चे से भी पूछ के देखिएगा क्या बनना चाहता है। कोई कहेगा इंजीनियर, कोई कहेगा डॉक्टर, कोई कहेगा पायलट। कभी किसी ने कहा है कि मैं सहाबी बनना चाहता हूं? वो बन नहीं सकते हैं, ये अलग बात है। लेकिन कभी कोई बोलता है मैं सहाबी बनना चाहता हूं। लेकिन मुसलमान के बच्चे का जज्बा ये होना चाहिए था, उसे पूछे कि तू क्या बनना चाहता है, तो रसूलुल्लाह की मोहब्बत सीने में इतनी हो कि वो बोले मैं सहाबी बनना चाहता हूं, तब पता चले कि ये मुसलमान का बच्चा है। आज हम उससे पूछते हैं, वो कहता है मैं इंजीनियर बनना चाहता हूं। इंजीनियर क्यों बनना चाहता हूं? उधर से पैसे मिलेंगे। और अगर यही माइंडसेट सहाबा का होता तो आज तक तो दीन खत्म हो जाना चुका। खुदारा अपने हाल पर भी रहम करे, अपने बच्चों के हाल पर भी रहम करे। अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ, अल्लाह ताला हम सब को, मुझे, आपको इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावा या अनिल हम्दुलिल्लाह।